जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 33वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के 34वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। पीछे के वीडियो देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें आप लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं और हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोनों पति पत्नी इस कथा का श्रवण करें। यदि दोनों नहीं कर पाते हैं तो पत्नी को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, 33वें दिन की कथा का श्रवण हम आपको कराएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे वृथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे भरत नंदन, ब्रह्मा जी ने इंद्र को तीनों लोकों का और आदित्यों का राजा बनाया, जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी हैं। वे विजयशील इंद्र अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे अपने हाथ में वज्र और अंगों में कवच धारण करते हैं। वे स्मृति के सहायक और कांतिमान हैं। अध्वर्यु यजुर्वेद का स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण उनकी स्तुति करते हैं। वे भगवान इंद्र ज्यों ही उत्पन्न हुए त्यों ही ब्राह्मणों ने उन्हें कुशों द्वारा धारण किया था। तभी से देवेश्वर इंद्र कौशिक कहलाने लगे। सहस्र नेत्रों वाले इंद्र को त्रिलोकी के सम्राट पद पर अभिषिक्त करके ब्रह्मा जी ने क्रमशः विभिन्न वर्ग के राज्यों का विभाजन आरंभ किया। उन्होंने यज्ञ, तप, ग्रह, नक्षत्र, द्विज और औषधियों के राज्य पर सौम्य का अभिषेक किया। दक्ष को प्रजापतियों का, वरुण को जल का तथा सबका अंत करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी काल यानी यमराज को पितरों का अधिपति बनाया। उन दिनों संपूर्ण गंध देहधारी भूत, शब्द, आकाश और बल के स्वामी वायुदेव बनाए गए। समस्त भूतों, पिशाचों, मृत्युओं, गायों, उत्पातों, ग्रहों, रोगों, व्याधियों, ईतियों तथा सारे व्रतों के अधिपति महादेव जी बनाए गए। यक्षों, राक्षसों, गुह्यकों और धन तथा संपूर्ण रत्नों का आधिपत्य विश्रवा के पुत्र कुबेर को दे दिया गया। बड़ी बड़ी दाढ़ वाले सर्पों के शेष, नागों के वासुकी और समस्त सरीसृपों के तक्षक राजा बनाए गए। आदित्यों में सबसे छोटे जो पार्जन्य हैं, उन्हें सागरों, नदियों और मेघों तथा वर्षा का अधिपति बनाया गया। ब्रह्मा जी ने चित्ररथ को गंधर्वों का तथा कामदेव को संपूर्ण अप्सराओं का स्वामी बनाया। महादेव जी के ध्वज स्वरूप जो वृषभ रूपधारी श्रीमान नंदी हैं, उन्हें समस्त चौपायों और वाहनों का अधिपति नियत किया गया। माँ तेजस्वी हिरण्याक्ष को दैत्यों का राजा बनाया और हिरण्यकश्यपु का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। महाकाल को काल के नामक गणों का स्वामी बनाया। उसमें जो दनायुषा के पुत्र थे, उनका राजा उन्होंने वृत्तासुर को बनाया। सिंह का पुत्र जो राहु नामक महान असुर है, उसे अनेकानेक उत्पातों और अशुभों का स्वामी बनाया।
समस्त ऋतुओं, युगों, पक्षियों, मासों, तिथियों, पर्वों, कला, काष्ठा और मुहूर्तों तथा उत्तरायण और दक्षिणायन की गति का राजा संवत्सर बनाया गया। वहीं योग और गणित का भी स्वामी हुआ। सुंदर पंखों वाले महाबली गरुण समस्त पक्षियों, दूर तक दृष्टिपात करने में समर्थ प्राणियों तथा विशालकाय सर्पों के अधिपति बनाए गए। जपा कुसुम की राशि के स्वामी लाल रंग वाले गरुण के भाई अरुण समस्त योगों तथा साध्यों के स्वामी बनाए गए। प्रजापति कश्यप का जो विरथ नामक पुत्र था, उसे देवराज इंद्र ने पूर्व दिशा का राजा एवं अधिपति बना दिया गया। भगवान आदित्य के पुत्र महायशस्वी धर्मराज यम को दक्षिण दिशा में यमलोक का राजा बनाकर रखा गया और महेंद्र ने ही उनका सत्कार किया। कश्यप के औरस पुत्र वरुण, जो सदा जल के ही भीतर रहते हैं और अम्बुराज नाम से विख्यात थे, उन्हें पश्चिम दिशा के राजा बनाया गया। पुलत्स्य मुनि के तेजस्वी पुत्र पिंगल, जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और एक आंख वाले थे, उत्तर दिशा के स्वामी बनाए गए। इस प्रकार लोक सृष्टा स्वयंभू ब्रह्मा ने विभिन्न राज्यों का विभाजन करके उन राजाओं के लिए स्वर्ग में भी अलग अलग दिव्य लोक बना दिए गए। किसी को सूर्य के समान और किसी को अग्नि के तुल्य तेजस्वी लोक दिए, किसी को विद्युत के समान भली भांति प्रकाशित होने वाले और किसी को चंद्रमा के समान निर्मल कांति लोक प्रदान कर दिए गए। वे सब लोग नाना प्रकार के वर्ण वाले और अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले थे। वहाँ सैकड़ों लोग निवास करते थे। वे सबके सब सत्कर्म करने वाले पुण्यात्माओं के लोग थे। पापियों और दुष्कर्मियों के लिए वे अत्यंत दुर्लभ थे। उन्हें पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सामने जो तारागणों के समान सौम्य प्रकाश दिखाई देते हैं, सब के सब पुण्यात्माओं के ही लोक हैं। पुण्यकर्मी पुरुषों के लिए ही इनकी सृष्टि हुई है। जो लोग पर्याप्त उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पवित्र निष्काम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हैं तथा जो शांत, सरल, सत्यवादी, दीन दुखियों पर अनुग्रह करने वाले ब्राह्मण भक्त, लोभहीन, रजोगुण रहित और निर्मल तपस्या से युक्त हैं, वे साधु पुरुष ही इन लोकों में जाते हैं और पापी लोग इन लोकों में नहीं जाते हैं। साक्षात लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा इस प्रकार अपने पुत्रों को विभिन्न राज्यों में नियुक्त करके पुष्कर नामक ब्रह्म धाम में चले गए। स्वयंभू ब्रह्मा जी के दिए हुए अपने अपने पालनीय लोकों में स्थित रहकर देवेंद्र से सुरक्षित हुए समस्त देवता वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। यज्ञ भाग का भोजन करने वाले इंद्र आदि सब देवता स्वयंभू ब्रह्मा द्वारा यथा योग्य पालन कर्म में नियुक्त किए जाने पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शुभ यश और स्वर्गलोक प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उन सबको जैसा उनका कर्म था, जैसा उनका स्वभाव था, उसी के हिसाब से सभी को अपने अपने पद पर नियुक्त कर दिया गया और सभी को अपना अपना राज्य दे दिया गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, अब हम वामन अवतार का वर्णन आपको सुनाते हैं। इस अवतार में रूप वेदताओं में श्रेष्ठ श्री हरि ने वामन रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया था। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके बलवान बलि के यज्ञ में गए। वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से सारी पृथ्वी को नाप करके राज्य हर लिया गया। प्रभावशाली श्री हरि ने नाना प्रकार के पर्वतों से विभूषित तथा समुद्र रूपी वस्त्र से आच्छादित यह पृथ्वी बलि से लेकर देवराज इंद्र को दे दी। तब जन्मेजय पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, इस विषय में मुझे संदेह है, साथ ही महान कौतूहल भी हो रहा है। भगवान नारायण
देव वामन कैसे हुए, जिन्हें पुराण में पुराणात्मा कहा गया है, जो सर्वसमर्थ होकर एकार्णव के जल में नारायण के रूप में शयन करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल प्रकट हुए, जो समस्त लोकों की प्रकृति, जिन्हें ध्रुव कहा गया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, तीनों लोकों के आदिकरण हैं, सनातन देवादि देव और स्वराध्यक्ष हैं, सच्चिदानंद स्वरूप और विश्व वंदित हैं, हव्य और कव्य को वहन करने वाले हैं, जो श्री संपन्न यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता तथा अविनाशी परमात्मा हैं। वे सर्वव्यापी भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ में कैसे आए, तथा जो इंद्र के भी सृष्टा हैं, वे इंद्र के छोटे भाई कैसे हुए। यदि वे देव देवेश्वर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो ही गए, तब उन वामन देव को विष्णुत्व कैसे प्राप्त हुआ। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप परमात्मा नारायण देव के वामन अवतार की कथा मुझसे कहिए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, यह दिव्य कथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा पूजित है, पुराणों तथा त्रिकालदर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित है, वेद मंत्रों द्वारा प्रतिपादित तथा ब्राह्मणों द्वारा कथित है। मरीचि पुत्र देवेश्वर प्रजापति कश्यप की भार्या में से दो प्रधान थीं, अदिति और दिति। वे दोनों आपस में सगी बहनें थीं। अदिति के गर्भ से महात्मा कश्यप द्वारा देवता उत्पन्न हुए। धाता अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, 10वें पार्जन, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। दिति के गर्भ से बलवान और सामर्थ्यशाली हिरण्यकश्यपु तथा उनका छोटा भाई प्रतापी दैत्यराज हिरण्याक्ष, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्याकश्यपु के 5 पुत्र हुए, जो भयंकर पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रहलाद, अनुयलाद, संलाद, पराक्रमी हृद और 5वां अनुहलद। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। उन सबके पुत्र पौत्र बड़े बलवान और अक्षय तथा अविनाशी परंपरा वाले थे। तो हे राजन, उन तेजस्वी और मनस्वी देवद्रोही दैत्य राजों के सहस्रों समुदाय देश देश में विद्यमान हैं। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। यह देख दैत्यों ने देवताओं का वध करने के लिए राजा बलि को अपना इंद्र बनाया। बलि सदा धर्म में तत्पर रहने वाले सत्यवादी, जितेंद्रिय, शौर्य और स्वाध्याय से संपन्न, सर्वज्ञान विशारद, परावर तत्व के ज्ञाता, तत्वदर्शी, अविनाशी, तेजस्वी तथा हिरण्यकश्यपु के समान ही शक्तिशाली दैत्य थे। उनके इन गुणों को देखकर उस समय समस्त दैत्यों ने विरोचन कुमार बलि को दिव्य अभिषेक करके दैत्येंद्र पद पर प्रतिष्ठित करके उनका पूजन किया। दैत्यों द्वारा बलवानों में श्रेष्ठ बलि का अभिषेक हो जाने पर संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने भी असुर गणों के साथ समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए सोने के बड़े बड़े कलशों द्वारा विरोचन कुमार बलि का हिरण्यकश्यपु के राज्य पर अभिषेक कर दिया। अभिषिक्त होकर जब अनुपम पराक्रमी बलि सिंहासन पर आसीन हुए, तब समस्त दानवों ने उनकी जय जयकार की। बलवानों में श्रेष्ठ बलि को इंद्र बनाकर समस्त दानवों ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार अपना अभिप्राय निवेदन किया। दैत्य बोले कि हे दैत्यराज, आपको यह ज्ञाति होगा कि पहले चराचर प्राणियों सहित यह सारा त्रिभुवन हिरण्यकश्यपु के अधिकार में था। देवताओं ने आपके पितामह का वध करके तत्काल ही तीनों लोकों का राज्य हर लिया और इंद्र को उस पर अभिषिक्त कर दिया है। हे नाथ, अब आप हमारे साथ चलकर अपने पितामह का राज्य, यह प्रवाह रूप से सदा बना रहने वाला त्रिभुवन वापस लौटाइए। आपका कल्याण हो।
आप अपने पितामह के राज्य पर पुनः अधिकार कर लीजिए। हे राजन, आप अनंत बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा अपने गुणों द्वारा पितामह हिरण्यकश्यपु से भी बढ़ गए हैं। सहस्रों असुरगणों से घिरे हुए आप देवलोक में चलकर महान भाव देवताओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तब वैशंपायन जी कहने लगे कि हे जन्मेजय, उन दैत्यों की बात सुनकर महाबली एवं महाबुद्धिमान बलि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने करोड़ों दैत्यों को आज्ञा दी कि सारी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करें। विरोचन कुमार बलि का वह उत्साहवर्धक वचन सुनकर रणदुर्मद दानवों ने युद्ध के लिए बड़ी भारी तैयारी की। महापद्म निकुंभ पराक्रमी कुंभकर्ण कांचनाक्ष कपि स्कंद मैनाक क्षितिकंपन सितकेश ऊर्ध्व वज्रनाभ शिखी जटी सहस्रबाहु विकट, इस प्रकार के सभी ये मरीचि के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दैत्य अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार मैंने बतलाए हैं। ये तथा और भी बहुत से शत्रु मर्दन दैत्य वीर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो कई सहस्र रथ समूह के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। वह देवताओं के प्रति युद्ध करने की तैयारी करने लगे। सभी दैत्य अपने अपने कवच पहन करके अपने अपने शस्त्र लेकर के अपने अपने रथ पर विराजमान होकर के वह सभी दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए चल दिए। इधर जब देवताओं को यह समाचार मिला कि राजा बलि ने हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी है, वह युद्ध के लिए निकल चुका है, तो इधर देवता भी अपनी तैयारी में जुट गए। मरुदगण आदित्य विश्वदेव 8 वसु यक्ष राक्षस बड़े बड़े नाग समस्त विद्याधर गण महाबली गंधर्व महासागर पर्वत महातेजस्वी रुद्र यम कुबेर तथा राजा वरुण को युद्ध के लिए तैयार होने की राजा इंद्र ने आज्ञा दे दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि आप लोग दैत्यों का विनाश करने के लिए अपनी कमर कस ली जाए और आप अपना शस्त्र अस्त्र लेकर के युद्ध के लिए चल दिए हैं। तो सभी देवतागण राजा इंद्र की आज्ञा पाकर के उनकी घोषणा सुनकर के सभी देवता अपने अपने शस्त्र अस्त्र लेकर के अपने रथ पर विराजमान होकर के कवच धारण करके वह युद्ध के क्षेत्र में चले गए। वहां पर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमा को लांघकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार उनकी शोभा मिल रही थी, उनकी शोभा हो रही थी। वे महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों से प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंडों के समान मोटी थीं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वे सहसा धनुष की टंकार करने लगते थे। इस बीच में एक दूसरे पर चोट करते हुए उन सैनिकों में से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मरुदगणों में से जो 5वें थे और जिनको लोग महाबली सुरश्रेष्ठ सावित्र के नाम से जानते हैं, वे बाणासुर के साथ में युद्ध करने लगे। इस प्रकार से सभी देवता और दैत्य आपस में युद्ध करने लगे। जब दैत्यों और दानवों में यानी देवताओं में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में दैत्यों की पराजय हुई। जब दैत्यों की सेना राजाओं से हार करके राजा बलि के पास में जाकर के पहुंची, तब बलि ने देव सेना पर फिर आक्रमण कर दिया। फिर काफी भयानक इंद्र और बलि का युद्ध हुआ। जब इंद्र का बलि के सामने बलि के बल के आगे जब इंद्र टिक नहीं पाया तो उसने पलायन कर लिया। राजा बलि ने युद्ध में सभी देवताओं को पराजित कर दिया, उन्हें हरा दिया। जब सभी देवता विजय के लिए प्रयत्न छोड़ बैठे और त्रिलोकी के राज्य का दैत्यराज बलि के द्वारा पालन होने लगा, तब सभी देवता हार चुके थे,
तब राजा बलि इंद्र बन करके वहां पर राज्य करने लगा तो संपूर्ण दिशाएं अमृतमयी हो गई। धर्म कर्म का पालन होने लगा, धर्म का मार्ग खुल गया और सूर्यदेव अपने अयन में स्थित हो गए। प्रहलाद, संबासुर, मायासुर और अनुप्राद के द्वारा संपूर्ण दिशाएं सुरक्षित हो गई। आकाश का दैत्यों द्वारा पालन होने लगा। दैत्य लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ शोभा का दर्शन कराने लगे। उस समय सारा जन समुदाय प्रकृतिस्थ होकर सन्ग मार्ग चलने लगा। उस समय असुरों के समुदाय हर्ष में भर गए और आनंद मग्न होकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय कमल के आसन पर विराजमान राजलक्ष्मी राजा बलि के पास आई। देवताओं को मोहने वाली उन वरदायिनी देवी ने अपने हाथ में एक कमल का फूल ले रखा था। लक्ष्मी कहने लगी कि बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महाराज बलि, तुम्हारा भला हो। तुमने जो देवताओं को पराजित किया है, इसमें मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने युद्ध में पराक्रम करके जो देवराज इंद्र पर विजय पाई है, तुम्हारे उस उत्तम सत्व को देखकर मैं स्वयं तुम्हारे पास चली आई हूँ। तुम असुरराज हिरण्यकश्यपु के कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा ऐसा पराक्रम करना आश्चर्य की बात नहीं है। तुमने अपने पितामह उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का महत्व बढ़ा दिया, जिसने प्रभा रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन के राज्य का उपभोग किया है। सबसे विशेष बात यह है कि तुम्हारे राज्य में सब लोग धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अमित पराक्रमी दैत्यराज, उस त्रिलोकी की श्रेष्ठ वस्तु धर्म के साथ रहकर तुम राज्य का उपभोग करोगे। ऐसा कहकर संपूर्ण प्राणियों के मन को प्रिय लगने वाली सौम्य रूपा वरदायिनी लक्ष्मी देवी दैत्यराज बलि के भीतर प्रविष्ट हो गई। शेष जो श्रेष्ठ देवियां थीं, उनकी कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, दया, स्मृति, कृति, लज्जा, मेघा, लक्ष्मी, यहा, गति, श्रुति, प्रीति, इला, कीर्ति, का शांति, पुष्टि तथा क्रिया आदि ने एवं नृत्य, गीत, विशारद संपूर्ण दिव्य अप्सराओं ने उत्तम दैत्य कुमार राजा बलि को पति पालक रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मवादी बलि ने चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी में असीम ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से आगे की कथा में 34वें दिन की कथा में आपको इससे आगे का वृतांत श्रवण कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह हमने आपको 33वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय।